क्या आप एक सॉफ्ट मेकअप लुक सीखना चाहते हैं? या आप ऑफ़िस गोइंग हो लेकिन आपको मेकअप नहीं आता और आपको लगता है कि मैं मेकअप सीखने के लिए कहाँ जाऊँगी? तो आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए एक सॉफ्ट सा मेकअप लुक लेकर आई हूँ। अगर आप बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हो और अगर आप होम मेकर हो, ऑफ़िस गोइंग गर्ल्स हो, तो भी आप ये मेकअप कैरी कर सकते हो। एक्चुअली ये मैंने क्लास इंस्टाग्राम पर लाइव आके दिया था, तो मैं सोची कि मैं अपने यूट्यूबर्स के लिए भी ये अपलोड करूँ, क्योंकि यहाँ भी मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, तो आप मेरे मेकअप लुक को देख सकते हो और कमेंट करना कि मैं किस पे अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ जो मेरी मॉडल है इसका नाम है श्रुति। एक्चुअली ये मेरी इंस्टाग्राम मेरी फॉलोवर थी, तो उन्होंने मुझे फॉलो करके वो मेरे पास आई और मुझसे मिलना चाहती थी और मेकअप उन्होंने ट्राई करा कि कैसा करती है मैम। तो मैं बोली चलो आज उसके ऊपर मेकअप ट्राई किया जाए। तो मैं अगर आप मेकअप में इंटरेस्ट रखते हो तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आप देखकर सीखो मेकअप कि कैसे मेकअप करते हैं, और आप इसे करके मुझे कमेंट करना कि आपने ऐसा मेकअप करा तो आपका इफ़ेक्ट कैसा आया। फिर मैं नेक्स्ट किस पे वीडियो बनाऊँ आप मुझे बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि किस कौन सा लुक आप देखना चाहते हो। और मेरा ये यूट्यूब न्यू चैनल है, तो आप इसे जितना हो सके शेयर करिए। जो मेकअप लवर है मुझे भी अच्छा लगेगा कि लोग मुझे देख रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है यूट्यूब पर। और मैं नई हूँ, जो भी मेरे से अगर बोलने में मिस्टेक हो जाती होगी तो मुझे उसके लिए सॉरी करना, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना मैं इसमें खुलकर बोल पाऊँगी तो मुझे मेरे में ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और मैं काफ़ी सालों के बाद इस करियर में आई हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, बट मैं अपने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करती हूँ। मैं डेली कुछ ना कुछ वीडियोज़ बनाती हूँ और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मेकअप। इसमें सबसे पहले हमने सीटीएम करने के बाद मार्स कंसीलर से मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज़ नहीं करा था। मैंने डायरेक्ट 2 से डार्क जो मेरी क्लाइंट का स्किन है, मैंने ब्राउन से ही उनका कंसील कर दिया फेस, और उससे लाइट शेड में मार्स कंसीलर पैलेट से ही मैं उनकी जो टोन है स्किन का टोन, मैं उन्हीं से कंसीलर को कर रही हूँ कंसील। फेस को अच्छे से कंसील करने के बाद फिर मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, और आपका ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छे से डैम्प होना चाहिए। और ये क्रीम कंसीलर है तो स्किन पे एक अच्छा सा शाइन क्रिएट करता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये मार्स का कंसीलर अगर आप बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हो और अगर आप मेकअप अपने लिए भी करना चाहते हो तो आप ये कंसीलर लेकर अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है, 500 के अंदर ये आ जाता है, 550 या अप्रॉक्स यही इसका प्राइस है। तो अगर मार्च में ऑफ़र चलता है तो आप इसे ऑफ़र में भी ले सकते हो। इस तरह से मैं जो भी आप काम करें फेस और नेक, देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ मैं बिल्कुल सेम कलर रखना चाहती हूँ। मैंने बहुतों का मेकअप देखा है कि वो फेस को बहुत ज़्यादा वाइट कर देते हैं और गर्दन पे और नेक पे अपने चेस्ट पे कुछ भी नहीं यूज़ करते, बस वो फेस पर ही फाउंडेशन लगाते हुए बहुत बुरा लगता है। मेकअप एक्चुअली वो होता ही नहीं है। जो मेकअप को नहीं जानते हैं वो इस तरह से मेकअप करके मेकअप को बहुत बदनामी करते हैं कि मेकअप कैसे किया, पुट्टी लगा लिया, क्या कर लिया। अगर आप नहीं जानते हो ना तो एक छोटा सा क्लास कर लो और सीख लो मेकअप। ज़रूरी नहीं कि आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, या ज़रूरी नहीं है कि आप इसको प्रोफेशन ही बनाओ। अपने लिए भी सीख सकते हो, अपने आप को भी सेल्फ ग्रूम कर सकते हो। आपको हर चीज़ प्रोफेशनल नहीं होना है, लेकिन अपने लिए भी करो। जब आप सीखोगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा कि अपने में पर्सनालिटी आपकी चेंज होगी और लोग आपकी थोड़ी सीखेंगे। आप अगर आप खुद में चेंज होंगे तो दूसरे भी आपसे सीखेंगे कि हाँ मुझे भी बताओ कैसे रहना है, क्या मेकअप करना है। तो चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं पीएससी और फॉरएवर 52 दो मेरे पास का फाउंडेशन है, और मैं एचडी फाउंडेशन है दोनों, तो मैं दोनों को एक साथ मिक्स करके जो इनका स्किन का कलर है मैं वो बनाऊंगी। ना ही बहुत डार्क और ना ही बहुत लाइट, जो सेम उनका स्किन का कलर है मैं सेम बनाऊंगी। यहाँ मैंने पंप देखो एक वाइट और एक ब्राउन आपको दिख रहा होगा। अगर आप मेकअप नहीं जानते हो तो आप इस तरह से ही इसको बोल सकते हो, वाइट फाउंडेशन और ब्राउन फाउंडेशन। बाकी जो मेकअप सीख रहे हैं, मेकअप जानते हैं, तो आप इसका कलर फाइंड कर सकते हो कि कौन सा कलर है ये। इस तरह से दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो वो स्किन पे अच्छे से काम नहीं करेगा। दोनों शेड अलग अलग हैं, तो इस तरह से मैं ब्रश से उसको यूज़ कर रही हूँ, और पूरे फेस पे ब्रश से बहुत अच्छे से लग जाता है, तो ब्रश अप्लाई ज़रूर करें।
चाहे आप अपने लिए करें या क्लाइंट के लिए करें, लेकिन ब्रश आप अपने लिए ज़रूर रखें। फाउंडेशन ब्रश बहुत अच्छे से कम प्रोडक्ट में बहुत अच्छे से लग जाता है। उसके बाद मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। पूरे फेस, नेक और चेस्ट जहाँ भी खुला भाग आपको दिख रहा है उस पे सेम फाउंडेशन लगाएं। गले को और चेस्ट को बिल्कुल खाली नहीं छोड़े। कान के पास बिल्कुल अच्छे से सभी को जितना भी खुला कव दिख रहा है भाग आप उसको अच्छे से कवर कीजिए। और फिर मैं यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ और पूरा टेक्सचर उनका एक जैसा होना चाहिए। मैं बहुतों को देखती हूँ जब वो मेकअप करते हैं तो बहुत ही वाइट कर देते हैं फेस को। मैं सेमिनार्स में भी जाती हूँ तो बच्चों को देखती हूँ कि वो बहुत सफ़ेद बिल्कुल स्किन टोन के हिसाब से मेकअप ही नहीं करते, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। अगर वो बच्चे जहाँ से सीख रहे हैं उस तरह की टीचर मिल रही है उनको, या नॉलेज पूरा नहीं दे पा रही है टीचर, तो बच्चों की गलती नहीं होती है। वो बच्चे जो सीख जाते हैं और उनको सही नॉलेज नहीं मिलती है तो वो इस तरह से काम करते हैं। लेकिन मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं मैं उनको अच्छा सिखाती हूँ, और जैसा मेरे मेकअप का लोग तारीफ़ कर रहे हैं मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों की भी तारीफ़ करें, मेरे स्टूडेंट भी जहाँ जाए अपना नाम अच्छा करे। जिस तरह से मैं सीखी हूँ बेसिक से एडवांस में, वैसा बिल्कुल मेकअप सिखाना चाहती हूँ अपने बच्चों को भी, ताकि वो जहाँ भी जाए एक अच्छा नाम करे, अपना नाम करे, अपनी फैमिली का नाम करे, ना कि गलत नॉलेज दे। बच्चे सीख रहे हैं सस्ते में तो उसका वो मज़ा नहीं आ रहा है। मैं काम देखती हूँ लोगों का तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ये कैसा काम कौन सिखा रहा है सस्ते में। मेकअप आर्टिस्ट का नाम ख़राब कर रहे हैं लोग। चलो आगे करते हैं साथ में। उसके बाद फिर मैं इस तरह से अपना इंस्टा पे कुछ शायद मैं बोल रही थी तो काफ़ी देर वीडियो रुक गया है। और कभी भी फाउंडेशन लगाने के बाद थोड़ा सा टाइम देना है, 2 से 3 मिनट रुकना है, अच्छे से सेट होने देना है। फटाफट कोई भी फाउंडेशन के बाद हाथ देखो वहाँ पे थोड़ी मेरी मॉडल अपने आईज़ को भी छू रही है, मैं उससे मना की थी। फिर मैं उसे फ़ैन से बोल रही हूँ ड्राई हो जाए, लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा था तो अच्छे से ड्राई हो चुका है वो। अगर वही गर्मी होती है तो हम एसी में काम करते हैं। और इनका फ़ीचर्स काफ़ी अच्छा है। मैं ऐसे समझा रही हूँ क्लास में कि जैसे जिनका डबल चिन होता है या तो उनको हम लोग किस तरह से कंटूरिंग करते हैं फेस, तो उस तरह से मैं समझा रही थी। लेकिन इनका फ़ीचर्स काफ़ी अच्छा है तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्रीम कंटूरिंग की। और जहाँ जहाँ ज़रूरत लगता है उस हिसाब से मैं पाउडर कंटूरिंग से ही काम कर रही हूँ, क्योंकि इनकी नाक काफ़ी अच्छी है और डबल चिन भी नहीं था। बट मैंने थोड़ा जिसकी ज़रूरत जैसी हो, ये नहीं कि क्लास में सिखाया गया है तो सब कुछ डाल ही देना है स्किन पे। हम बच्चों को ये सिखाते हैं या सीखते हैं कि कैसे कैसे किस किस प्रोसेस से काम करना है, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी क्लाइंट का स्किन एक जैसा होगा या फीचर्स एक जैसे ही होंगे, सबका अलग अलग होता है। वो आपको समझना है कि किस तरह से किस क्लाइंट को हैंडल करनी है। और ये कैसे आएगा, ये आएगा सिर्फ प्रैक्टिस से। आपको 2 साल 3 साल लगेगा प्रैक्टिस करने में, उसके बाद ही आप कर पाओगे। जब मैं बिगनर थी और तब की मेकअप और अभी का मेकअप जब मैं देख रही हूँ तो आसमान ज़मीन का फ़र्क आ रहा है मेरे में। तो इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस कीजिए। चाहे आप यूट्यूब से सीख रहे हो, चाहे आप इंस्टा से सीख रहे हो, तो आप सीखो। वीडियो देखो और मॉडल पे प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो और मॉडल पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैंने भी यही किया है। मैं वीडियो से भी सीखती हूँ, मैंने क्लासेस भी किया, मैंने सेमिनार्स भी लिए और आज मैं यहाँ हूँ। और मैं इंस्टा पे भी काम बहुत दिनों से कर रही थी और मैं प्रैक्टिस करती थी, इंस्टा पे पोस्ट डालती थी। इस तरह से मैंने काम किया। आप अगर महंगे से महंगे क्लासेस ले लोगे और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और बोलोगे मेकअप आर्टिस्ट वो ख़राब है, वो अच्छी है, वो अच्छा नहीं सिखा रही है, तो ये टीचर की गलती नहीं होती है, वो स्टूडेंट की गलती होती है। जिस तरह से हम स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि स्कूल अच्छा नहीं है, लेकिन टीचर तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं ना। उसी में से कोई बच्चा अच्छा निकल जाता है, अच्छा टॉपर हो जाता है। उसी तरह से मेकअप का भी फील्ड है। बहुत बच्चे इसी फील्ड से अच्छा कर लेते हैं और बहुत बच्चे नहीं कर पाते, तो वो स्कूल को जैसे ख़राब बोलते हैं उस तरह से मेकअप आर्टिस्ट को भी ख़राब बोलते हैं। मेरी एक आदत है, मैं कभी भी किसी को कुछ भी ट्रोल नहीं करती, ना ही मैं सभी टीचर से सीखती हूँ। जो भी बड़े बड़े एजुकेटर है जिन्हें हम इंस्टा पे या यूट्यूब पे देखते हैं, मैं सबसे सब कुछ सीख रही हूँ, चाहे वो मेरे उम्र में छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन मैं ज़रूर सीखती हूँ। चाहे वो 20 साल की हो या 25 साल की हो या मेरे से छोटी हो, तो भी मैं सबसे सीखती हूँ। सीखना ही हमारा ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी से भी सीख सकते हैं। अगर आपको लर्निंग है, लर्निंग की आदत है, सीखने की आदत है, तो आप उम्र नहीं देखोगे।
आप एक 60 साल से लेके 30 साल की, 40-25 साल की भी लेडी आपको सिखा रही है, तो आप प्लीज़ सीखो और देखो कि वो कैसे अपना नाम कर रही है, कैसे काम कर रही है। ना कि उनके ट्रोल करो कि ये क्या है, वो क्या, उन्हें तो ऐसे मिल गया, उन्हें तो वैसे मिल गया। उन्होंने भी बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया और आज वो बहुत नाम कर रही हैं। तो इस तरह से काम करना है और बस किसी की बुराई नहीं करनी, काम करते रहना है। और इस तरह से मैंने फाउंडेशन के बाद मैंने ब्लश लगाया था, मैंने क्रीम कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैं पाउडर कर रही हूँ। फिर मैंने ब्लश यूज़ करने के बाद अब देखो मैंने क्या करा है, रिकोड का है ये पाउडर, मैं पाउडर अच्छे से सेट करती हूँ। आप ना मेकअप में पाउडर बहुत अच्छे से लगाया करो, पाउडर कोटिंग बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद पाउडर सेट करने के बाद आप इसके आगे आई मेकअप कर सकते हो। पाउडर सेटिंग हो रही है, यहाँ मैं अपने मॉडल से बातें भी कर रही हूँ और मेरा लाइव भी चल रहा था। आप इस तरह से मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि हाँ मैं किस पे वीडियो बनाऊँ। अगर आप मेरा देख रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब करो मुझे और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी अपराजिता_मेकअप स्टूडियो है। मैं थोड़ा अगर बोलने में गलत कर रही हूँ तो मुझे माफ़ करना। और मैं थोड़ा, मेरा कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, मैं खुद से बोलती हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ। सब मेरी फैमिली बोलती है कि स्क्रिप्ट कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी मैं बोलूँ दिल से बोलूँ। स्क्रिप्टेड हर समय आपका नहीं होता। अगर मान लो मैं कभी स्टेज पे जाती हूँ, सेमिनार लेती हूँ, तो हम स्क्रिप्टेड तो नहीं होते। इसी तरह से जो मेरा दिल करता है मैं वही बोलती हूँ यूट्यूब पर। तो मैं थोड़ी रियल हूँ, तो मैं रियल काम भी करती हूँ और रियल बोलती भी हूँ और जो मेरे को फीलिंग लगता है मैं वही शेयर करती हूँ आपसे। और आप बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। यहाँ मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ की हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं प्रोडक्ट यूज़ करा है, बहुत मिनिमम प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है, तो भी हमारी श्रुति बहुत खूबसूरत दिख रही है। ये उस दिन बहुत खुश थी, पहली बार किसी मेकअप आर्टिस्ट से इसने रेडी हुआ है और बहुत खुश थी ये। इन्होंने तो मुझे बहुत तारीफ़ करा है मेरे मेकअप का। तो अब आपकी बारी है कि आपको कैसा लगा। आप कमेंट ज़रूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे उसका रिप्लाई देने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से फिर मैं इनके आई मेकअप स्टार्ट करी। आई मेकअप में मैंने स्टार्ट करा, इनका रिकोड का काजल लगाया है। इस तरह से दोनों आँखों में रिकोड का काजल लगाना है। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि रिकोड का। मैं कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये मेरा, मैं खुद से कर रही हूँ। और इस तरह से दोनों आँखों पर मोटा सा लाइनर लगाना है काजल से। अगर आप काजल की शौकीन नहीं हैं, अगर आपको लाइनर भी पसंद नहीं है, तो आप इस तरह से आई शेडो पैलेट में जो ब्राउन कलर का आई शेडो होता है, आप उससे भी ब्रश से आप यूज़ कर सकते हो, उसको वैसे लगा सकते हो काजल के जैसा। यहाँ मैं उसके बाद फिर मैं उसी पैलेट से डार्क ब्राउन शेड उठाकर जो मैंने काजल लगाया है उसके ऊपर अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग पे अच्छे से काम करना है, कोई भी हार्श लाइन नहीं करना और बहुत मिनिमम प्रोडक्ट आपको लेनी है। और उसके बाद आप उससे भी एक लाइट शेड, ऑरेंज हो या डार्क लाइट ऑरेंज हो, आप उस पर क्रीज़ एरिया पर अच्छे से अप्लाई करना, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। पहले ब्लैक, फिर ब्राउन और फिर ऑरेंज, ये 3 कलर से हमें प्ले करना है आइज़ के ऊपर। उसी तरह से नेक्स्ट उस दूसरी आँखों पे भी हमें काम करना है, जैसे हमने पहले पे किया सेम उसी प्रोसेस से फिर मैं करूँगी। और आप देख रहे हो कि मेरी मॉडल बहुत खुश थी आई मेकअप से। फिर जो भी हम काजल लगाते हैं वो तो मिट जाता है, फिर हम उसके ऊपर एक बार और कोटिंग करेंगे काजल का, एक हल्का सा लाइनर बनाएंगे जिससे थोड़ा शेडो क्रिएट हो आइज़ के ऊपर। फिर मैं काजल लेकर जो वाटर लाइन एरिया है उसको अच्छे से कवर करेंगे काजल के थ्रू ही, क्योंकि ये स्मोकी आइज़ है तो आपको ब्लैक नीचे काजल देनी पड़ेगी। जो भी इफ़ेक्ट हम ऊपर डालते हैं आइज़ के ऊपर वही हमारा सेम नीचे प्रोसेस होता है। काजल के नीचे फिर हम जो ब्राउन आई शेडो था, फिर हम ब्रश पे पिक करके फिर हम उस पर ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग पे पूरा ध्यान देना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम आपको उस तरह से ही करना है। और मैं इस तरह से पफ रखी हूँ क्योंकि फेस पे फाउंडेशन होता है तो उस पर हमें हमारा हाथ लगेगा तो वो ख़राब हो सकता है, तो थोड़ा उस पर ध्यान देना है। इस तरह से अपने आप को थोड़ा सा, जो बिगनर होते हैं उन्हें इशू होती है, तो आप इस तरह से काम कीजिएगा तो उसका चेहरे पे इफ़ेक्ट आपका टच करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उस समय सेट हो रहा होता है फाउंडेशन।
फिर मैं कॉर्नर एरिया पे हाइलाइटर लगा रही हूँ और ब्रो बोन एरिया जो है उस पे भी हम अच्छे से हाइलाइटर लगाएंगे। ब्राउन लेकर आप देख रहे हो किस तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, ब्लेंड अच्छे से करना है और बहुत हल्के हाथों से करनी है ब्लेंडिंग। और फिर मैं यहाँ पर आई शेडो से ही मैं ब्राउन आई शेडो लेकर अपना मॉडल का मैं आईब्रो सेट कर रही हूँ। इनकी आईब्रो काफ़ी अच्छे से बनी हुई थी तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बस मैं उसको अच्छे से फिलअप करी हूँ। एक जैसे ड्रॉ करते उस तरह से ड्रॉ करनी है। वो खुश हो गई है बहुत ज़्यादा और बहुत सॉफ्ट सा लुक करना है। ब्लैक तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। अगर आप ब्लैक यूज़ करते हो तो वो बहुत बेकार सा लगता है मेकअप और बहुत भद्दा दिखता है। तो आप कभी भी ब्राउन या जो भी आपका हेयर का टेक्सचर है ना, आप उसे मिलाकर आप अपना आईब्रो बना सकते हो। फिर मैंने थोड़ा पैम्पर करने के लिए लिप्स पे मैंने थोड़ा वैसलीन लगाया था। फिर मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक पैलेट से मैं आउटलाइन क्रिएट कर रही हूँ। अगर आपके पास लिप लाइनर है तो लिप लाइनर से भी कर सकते हो। ब्राउन लिप लाइनर यहाँ मैं ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ क्योंकि मैं तो आर्टिस्ट हूँ, हमारे पास सब कुछ होता है करने के लिए। लेकिन अगर आप बिगनर हो और आपके पास नहीं है तो आप एक लिप लाइनर ज़रूर रखें। लिपस्टिक से पहले एक आउटलाइन दें और उसके बाद आप अच्छे से लिपस्टिक फिल करें। इस तरह से मैंने किया है। और यहाँ दिवाली का सीज़न है तो पटाखे पीछे से आपको आवाज़ हो सकती है क्योंकि मैं अपने रूम में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन मैं बाहर का चेंज नहीं कर पा रही हूँ। घर को तो मैं शांत कर सकती हूँ लेकिन बाहर के सराउंडिंग जो भी साउंड आते हैं उसको मैं बंद नहीं कर सकती क्योंकि ये दिवाली का सीज़न है तो पटाखे बाहर निकलेंगे, फूटेंगे। उसके बाद मैंने लिप्स पे लिपस्टिक लगा दिया है और हमारी मॉडल रेडी हो चुकी है। जो भी टचअप है मैं उनको करूँगी बाद में। और यहाँ पे मैंने इको फिक्सर यूज़ करा यूरोप गर्ल का और ये फ़िक्स हो चुका है। फिक्सर बहुत ज़रूरी है और फिक्सर लगाना से क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है हमारा मेकअप। आप अपने पे भी पर्सनल यूज़ कर सकते हो। एक अच्छा सा फिक्सर रखो। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बता सकती हूँ जो आप अफोर्ड कर सकते हो, कौन सा ब्रांड का लेना है। और मैं आपको एक अच्छा नॉलेज, मैं एक एजुकेटर भी हूँ तो आपको अच्छा नॉलेज दे सकती हूँ। अगर आप मेरे ऑनलाइन और ऑफ़लाइन कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगी। और इस तरह से मेरा लाइफ ख़त्म होने वाला था। कैमरा भी सेटिंग हो रहा था मेरा। फिर क्योंकि मैं अभी खुद ही सारा हैंडल करती हूँ कैमरा, फिर मैं फ़ोटोग्राफ़र को बुलाती हूँ तो वो फ़ोटो शूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं। अगर आप मेकअप के फील्ड में आना चाहते हो तो आप मेकअप पहले अपने सिटी में जो भी लोकल है मेकअप आर्टिस्ट उससे सीखो। और इस तरह से मैंने फ़ोटो शूट करा है और मैंने इंस्टा पे भी डाला है। आप बताना कि आपको कैसा लगा मेरा मेकअप। और मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और जितना हो सके मुझे कमेंट करो, लव भेजो, अपना कमेंट्स करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप किसी भी मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगी। और इस तरह से हम थोड़ी मस्ती करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी और फॉलो मी फॉर मोर। बाय बाय।